इसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। फिर इसका बड़ा लंबा प्रोसेस है, पता नहीं शायद मेरे को आता नहीं है, या तो मैं तो बहुत लंबा प्रोसेस लेता हूँ। पहले यूट्यूब खोलता हूँ, यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है, ऐसी चैनल तो छोड़ो, खैर ऐसी बनाया हुआ है ना, उस पर डाउनलोड करता हूँ मैं। फिर वहाँ पे अपलोड होती है वीडियो, उसमें लगते हैं 5 to 7 मिनट्स। फिर वो प्रोसेस होने लगती है, उसमें लगते हैं 5 to 7 मिनट्स। तो मेरे को एक वीडियो व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करने में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का टाइम लग जाता है। अब पता नहीं, या तो मैं गलत सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, पता नहीं चल रहा मुझे। चलो खैर कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स की क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। कर्व की क्वेश्चन आपको 3 फॉर्म में मिलेंगी, 3 फॉर्म में, और आप इन तीनों फॉर्म में पहले से माहिर हो। नंबर 1 एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में मिल सकती है। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो जिसमें y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x होती है। नंबर 2 इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में मिल सकती है। नंबर 3 पैरामेट्रिक इक्वेशंस मिल सकती हैं। और आप तीनों के ही डिफरेंशिएशन करने में अच्छे से माहिर हो। कर्व की इक्वेशन इन 3 के अलावा और किसी फॉर्म में नहीं आएगी, ठीक है। एक्सप्लिसिट होगी तो डिफरेंशिएशन करना आता है, इम्प्लिसिट होगी तो भी आता है, पैरामेट्रिक होगी तो भी आता है। अब एक एग्जाम्पल 1 लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एट 1,1। मतलब ये कर्व है, हमें नहीं पता कैसे इसका स्केच होगा। इसको 1,1 एक पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट इसको टच कर रही है, उसका स्लोप मांग रहे हैं ये। और उसी के ऊपर एक नॉर्मल भी आ रही होगी, उसका स्लोप भी मांग रहे हैं। आप ये क्वेश्चन नोट कर लो, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आप शुरू हो जाना। ये पहला क्वेश्चन है, 1 मार्क या शायद 2 मार्क्स में भी हो सकता है। नोटेड? यस सर। अच्छा, अब सुनो क्या करेंगे हम। ये वैसे कौन सा फंक्शन बोलोगे इसको, ये एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है या पैरामेट्रिक इक्वेशन है? इम्प्लिसिट। बिल्कुल ठीक। एक बार ना मैं आपको अगर याद हो तो मैंने ना इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने का एक तरीका बताया था, और कहा भी था कि भाई शायद बोर्ड में यूज़ मत करना कि टीचर को समझ ना आए। एक बार वो रिपीट करता हूँ, ठीक है, रिकैप हो जाएगा आपका। सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें एक फंक्शन एफ बनाते हैं। या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, मर्जी होती है हमारी। तो मैंने तो भाई राइट हैंड साइड को 3 को इधर ला के माइनस कर लिया, ईजी था। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखेंगे, जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y को कांस्टेंट मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो कोई मेरे को। 2x 2x। अच्छा, y तो कांस्टेंट है, x का बोलो खाली, y तो 1 कांस्टेंट 1। तो 1 इंटू वाई वाई हो गया। y स्क्वायर का बोलो कांस्टेंट है, 2y सॉरी 0 कांस्टेंट है 0। और 3 का बोलो, ये भी कांस्टेंट है 0 0। तो खाली क्या रह गया, 2x प्लस वाई। आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x। अब है y का नंबर, अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। ध्यान रखेंगे x कांस्टेंट है, x स्क्वायर का बोलो 0। x तो कांस्टेंट है, y का बोलो, x तो कांस्टेंट है इस बार 1 है ना। तो x रहेगा ना खाली, x इंटू 1। वाई स्क्वायर का बोलो 2y। और 3 का 0। तो ये आ गया x प्लस 2y, ठीक है। एक बार विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार विद रिस्पेक्ट टू y। हमको चाहिए लेकिन dy अपॉन dx, क्योंकि यही टेंजेंट का स्लोप होगा। किसी को याद है किसको किससे डिवाइड करते थे? मैं से x वाली टर्म पहले माइनस लगाकर, ध्यान रखना है, यस df अपॉन dx अपॉन df अपॉन dy। x वाला डेरिवेटिव ऊपर विद नेगेटिव साइन, और वो है हमारा 2x प्लस वाई। और नीचे y वाला डेरिवेटिव x प्लस 2y। लो जी, आपके उस कर्व की टेंजेंट का स्लोप आ गया। ये कौन सी टेंजेंट का स्लोप है, जरा ये और बता दो। है तो किसी न किसी का, जेनेरिक स्लोप यस जनरल स्लोप है, हमें नहीं पता किस टेंजेंट का है, किसी न किसी का तो होगा। अब देखो, मुझे स्लोप चाहिए 1,1 पे, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली
इसी वाले डेरिवेटिव में ऐसे ब्रैकेट बना के यहाँ लिखूंगा 1,1। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ टीचर को, देखो जी ये जो स्लोप है ना, हम इसमें 1,1 पुट करके अब उस टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं जो टेंजेंट 1,1 पे टच हो रही है। तो सिंपली एक्स और वाई को जरा 1,1 पुट करके कोई कैलकुलेशन करके बता दे कितना आ रहा है। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा -1 राइट, बिल्कुल ठीक, -1 आपकी टेंजेंट का स्लोप हो गया। ये उस टेंजेंट का स्लोप है जो टेंजेंट इस कर्व को 1,1 पे टच कर रही होगी। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ऐसे ही बता दो बिना कुछ मेहनत किए। 1 बिल्कुल करेक्ट। आपको टीचर को बताने की भी जरूरत नहीं है कैसे लिखा है, 1 का उल्टा किया 1 और साइन चेंज कर दिया, दैट्स ऑल। ये मैंने एक रिकैप किया इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते थे, या ये ऑल्टरनेटिव मेथड था। अगर आप बोर्ड में भी करके आओगे कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता किसी भी हालत में। आप इसको बोर्ड में 100% यूज कर सकते हो, मेरी तरफ से पूरी खुली आजादी है और गारंटी भी है कहीं गलत नहीं होगा। चलो जी, अब मैं आपको देता हूँ दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड से चलना भाई, क्वेश्चन बहुत सारे हैं और ये मैंने आज खोली है आरडी शर्मा पर डाल देना, क्वेश्चंस फ्रॉम आरडी शर्मा। हम पहले सारे क्वेश्चंस आरडी से करेंगे अभी। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम आरडी शर्मा। एनसीईआरटी के जब इंपॉर्टेंट वाले आएंगे मैं आपको बता दूंगा अपने आप। चलें आगे चलें अब। यस सर। चलिए भी आप लोग शुरू करिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देता हूँ, अभी 3 क्वेश्चन सिंपल दूंगा। हेडिंग वही रहेगी, फाइंड द इक्वेशन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। इतना लिख लो, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व अब कर्व नोट करो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट। अब देखो एट से समझ जाया करो कि वो पॉइंट दिया जा रहा है जहाँ पे टेंजेंट टच करने जा रही है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं वाली बात। चलो ये वो पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे टेंजेंट टच करेगी। डिफरेंशिएशन बताओ कैसे होगा, किसी को अगर कुछ आइडिया है तो। यस सर, डायरेक्टली पहले सर 2x अपॉन ए स्क्वायर ठीक है, माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर dy बाई dx। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत लाजवाब। एक्स स्क्वायर का 2x कर दिया गया, नीचे ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, माइनस वाई स्क्वायर का 2y कर दिया, नीचे बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, लेकिन y का विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर दिया, और सामने वाले 1 का भी तो बोलो अभी, जीरो। जीरो हो गया, है ना। ये सिंपल ही कर लिया। अब एक काम करो, इसमें से पहले dy बाई dx निकाल लो, आप लोग करो मैं नहीं कर रहा हूँ। dy बाई dx निकालने के बाद उसमें जो x होगा वहां रख देना a sec थीटा और y को रख देना b tan थीटा, और जरा मुझे उसके बाद आंसर चेक करा दो। ये छोटा सा काम आपको करना है। x को a sec थीटा रखना है, y को b tan थीटा, और फिर मुझे dy बाई dx बताना है सॉल्व करके क्या आ रहा है। जो भी आ रहा होगा वो टेंजेंट का स्लोप है। साइन थीटा, साइन थीटा ओनली साइन थीटा। सर सर ए b एंड बाई बी a रिटेन होंगे। cosec थीटा। अच्छा भी अलग अलग क्यों आ रहे हैं। अच्छा dy बाई dx क्या है, जरा एक बार ये चेक कराना, यही आ रहा है ना, एक बार चेक करना, 2x एक्स अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ये आ रहा है ना dy बाई dx, एक मिनट पहले चेक कर यस लो सर। जरा। ठीक है चलो, अभी काम अच्छा किया मैंने सिंपलीफाई तो कर दिया। यस सर। सिंप्लीफाई, ठीक है चलो मैं भी रिपोर्ट करता हूँ, वैल्यू देखते हैं। चलो x की वैल्यू है a sec थीटा इंटू बी स्क्वायर पहले से है, डिवाइड में आ जाते हैं, a स्क्वायर पहले से है, और y की वैल्यू है a tan थीटा, नहीं b tan थीटा, सॉरी b tan थीटा। सर चलो कोसेक बी बाय ए आ रहा है। यस सर, cosec b बाई a आ रहा है। b बाई आ रहा है, एक बार कैसे चलो। सेम, ठीक है, बस है क्या, बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री है, sec थीटा अपॉन tan थीटा को रफ में सॉल्व कर लो कहीं। sec होता है भाई 1 अपॉन कॉस, और tan होता है sin अपॉन कॉस, तो भाई कॉस से कॉस नीचे नीचे कैंसिल, 1 अपॉन साइन जिसको आप लोग बोल रहे हो cosec थीटा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो।
वरना से b by a sin थीटा भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो ऐसे भी लिख सकते हैं, b अपॉन a साइन थीटा, ये एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। जो नॉर्मल कट निकाल के छोड़ अच्छा, हाँ, नॉर्मल का तो बोला ही नहीं भाई हमने, टेंजेंट का निकाल Minus a by b sin theta. राइट, बस उसको उल्टा करके लिख दो, और क्या। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी, और कॉसेक का उल्टा करोगे तो ये इनटू में साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में रेसिप्रोकल तो हमको आती है करने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को तो पूछ लेना भाई अभी। No, No, sir. sir. No, ठीक sir. है, अब एक कर्व और देता हूँ जरा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखना जरा कर्व कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है। एक्स इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, ये कर्व ऐसे दिया हुआ है। y इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा। Second set. एट यस, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। एट थीटा, ये क्या बात हुई एट थीटा, इसके साइड में लिखना जरूर एग्जाम्पलर, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और ये बोर्ड में भी आया हुआ है, 2016 में भी आया हुआ है। चलो आप एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स तक तो पहुंचो। सर एट थीटा का मतलब आंसर थीटा में छोड़ना है। यस, थीटा ही पॉइंट है जहाँ पे आपको स्लोप निकालना है, तो जो भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना उसको वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि थीटा की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, थीटा को थीटा ही लेके चलना है। ओके सर। बस तो मेन एक तरह से क्या हो रहा है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन रिवाइज हो रहा है भाई, और क्या हो रहा है। लक्षिता मैं भेज रहा हूँ बेटा, एक मिनट, अभी गूगल क्लासरूम कोड भेज रहा हूँ। हाँ जी, हुआ। भाई मेरे को बता दो। सर माइनस कॉट क्यूब थीटा आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। तो ठीक है, बस यहीं छोड़ दो, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया आपका। मैं एक बार देख लेता हूँ आंसर, रुको। इसको तो आंसर ही गिवन नहीं है। मेरा cot स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर, ये क्या बच्चा कर रहा है? माइनस cot स्क्वायर माइनस कॉट क्यूब थीटा आ रहा है सर। Minus cot. अलग अलग क्यों आ रहे हैं? चलो देखना एक मिनट जरा। 3 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस 3 sin थीटा, माइनस cos क्यूब का करेंगे 3 cos स्क्वायर हो जाएगा, cos का अलग से करेंगे माइनस sin थीटा, इसको प्लस बना देगा। डिफरेंशिएशन चेक कर लेना भी जरा एक बार। डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल रहा हूँ मैं अभी, 3 के साथ आ जाएगा sin का cos माइनस 3 पावर आगे लाएंगे sin स्क्वायर हो जाएगा, sin का अलग से करेंगे cos थीटा। अभी हमको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारे टेंजेंट का स्लोप बनने वाला है। अब ये हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा ऊपर और डी एक्स अपॉन डी थीटा नीचे रखेंगे। डी वाई अपॉन डी थीटा ये सेकंड वाला डेरिवेटिव है, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया है 3 cos थीटा, यहाँ पे रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे रखेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, उसमें से कॉमन ले लो माइनस 3 साइन थीटा, चलो कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो 3 से 3 गया। अब क्या बचा? अब बचा ऊपर cos थीटा मल्टीप्लाई, ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ होता है? क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर, यस, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे माइनस कॉमन लिया ही हुआ है आपने, साइन थीटा के साथ सिमिलरली ये बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई आपका आंसर करेक्ट है एकदम, आंसर आ रहा है माइनस कॉट क्यूब थीटा। चेक करो और मुझे बताओ आपका आंसर क्यों नहीं आया भाई? यस सर, आ गया। आ गया। Sir, same होगा. मैं तभी सोचा था कि एग्जाम्पल में भी है और 2016 में भी है, कुछ तो खास होगा। तो भाई आंसर मिसमैच हुआ बच्चों का, देखो। सर स्लोप ऑफ नॉर्मल tan क्यूब थीटा। बिल्कुल सीधा लिखना है आपको, देयरफॉर करके ना सीधा लिखना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू, माइनस साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा,
और कॉट क्यूब का रेसिप्रोकल tan क्यूब थीटा हो गया, खत्म। डन। Yes. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. तो अभी तो हमने क्या किया, 3 डिफरेंट टाइप के फंक्शंस लिए और उनके हमने टेंजेंट्स के स्लोप निकाले। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता हूँ, ठीक है। अब आप क्वेश्चन लिखो, मेरा पेज ही टर्न हो गया। Find the next question. Find the values of a and b. लेटर स्मॉल बनाएंगे। Find the values of a and b if the slope of the curve I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Labo sir. repeat. Yes, sir. अभी बीच में मेरा वो दिखा रहा था ना, नेटवर्क अनस्टेबल। हिंदुस्तान में इस समस्या का कोई हल नहीं है, आपको पता है। नेटवर्क अगर अनस्टेबल है तो ये अनस्टेबल रहेगा हमेशा। चलो खैर कोई बात नहीं, तुम लोग कुछ बनो भाई, बड़े होकर कुछ करो हिंदुस्तान के लिए। अच्छा, कर्व की इक्वेशन लिखो, 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b एट 1 कॉमा -1 इज -1। आप पहले नोट कर लो, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। Okay, sir. अब सुनो क्या है क्वेश्चन। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इसमें मैं क्या समझाऊं तो छोड़ो, ये तो निकालनी है। आगे सुनो क्या है, स्लोप ऑफ कर्व। जरा ये लाइन पढ़ो, ये लाइन, स्लोप ऑफ कर्व। ऐसा लगता है कि गलत लिख दिया। स्लोप ऑफ कर्व कैसे हो सकता है, हमने स्लोप तो स्ट्रेट लाइंस के पढ़ने हैं भाई। जब भी स्लोप निकलता है तो उसके लिए आपके पास एक लाइन होनी जरूरी है, कर्व का स्लोप कभी नहीं निकलता। तो इस बात का मतलब समझना, आगे से याद रखना। स्लोप ऑफ कर्व का मीनिंग होता है बेसिकली, बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग ये होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो कई बार ये टेंजेंट के स्लोप को ना बोलकर स्लोप ऑफ कर्व बोलने लगते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। कर्व का स्लोप अगर कहीं भी लिखा हुआ है ना, कहीं पे भी, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग है, उस कर्व की किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। भाई किसी पॉइंट पे टेंजेंट टच करेगी, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जो होता है, हम उस टेंजेंट के स्लोप को स्लोप ऑफ कर्व भी कई बार बुलाते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो मैं इसको रब करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। बस आप ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में मैं बोल दूंगा स्लोप ऑफ कर्व फाइंड आउट करो, आप समझ जाना मैं आपसे टेंजेंट का स्लोप पूछ रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, समझा दूं मैं आपको। एक ऐसी रफ फिगर है, समझाने के लिए, बस जरूरत नहीं बनाने की। ये कोई कर्व है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस कर्व के ऊपर 1 कॉमा -1। ये कह रहे हैं यहाँ पे टेंजेंट है। हमने कहा चलो ठीक है, होगी। इसका क्या दिया हुआ है, बताओ जरा क्या दिया हुआ है इसका। टेंजेंट टच कर रही है 1 कॉमा -1 पे। ये Point क्या of दिया हुआ है? contact. नहीं, ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया हुआ है। माय क्वेश्चन इज, ये -1 क्या चीज दी हुई है? Slope. Slope of Slope. tangent. स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम एक काम करते हैं, इन्होंने तो दे दिया, हम अपना भी निकालते हैं जरा। अपना निकालने का मतलब मेरा सेंस ये है, जो भी कर्व की इक्वेशन है जरा इसको नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिया? अब इसका जरा डिफरेंशिएशन करके dy by dx निकालना। जैसे Sir, 2y, A की value 2. अरे एक ही वैल्यू आ भी गई। Sir, B की value 0. बिल्कुल सही भाई, Yes, sir. यही आ रही है भाई, आपने तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। तो भाई मैं कर रहा हूँ ऐसे, पूरा सब लोग देख लो। देखो y स्क्वायर का 2y होता है तो 4y हो गया, y का अलग से dy by dx हो गया, a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x हो गया, और b का मैंने 0 कर दिया है, ठीक है, b का लिखा ही नहीं। तो ये हमारी टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब हमें स्लोप निकालना है, लेकिन पॉइंट गिवन है देखो। तो इसमें x को 1 और y को -1 रख दो। y को देखो मैंने यहीं पे रख दिया -1, ये dy by dx हो गया मेरा, और यहाँ x को रख दिया 1। तो यहाँ से जो आपकी टेंजेंट का स्लोप आ रहा है
जो आपने 1 कॉमा -1 पॉइंट पे निकाला है अभी अभी, ये कितना आ रहा है? ये 2 से 4 कैंसिल कर दूं, बेसिकली जब माइनस देखो, ए बाय यस -a/2 आ रहा है। हमारे हिसाब से 1,1 पे 1,-1 पे जो टेंजेंट टच करेगी उसका स्लोप डेरिवेटिव की लैंग्वेज के हिसाब से -a/2 आ रहा है, और ये कह रहे हैं कि स्लोप -1 है, तो क्या करें अब इन दोनों का? इक्वेट। इक्वल कर यस, इक्वल कर दो, डायरेक्ट पुट करो, आपने बताने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन आपको बता रहा है इसलिए आप कर रहे हो ऐसा। माइनस माइनस कैंसिल करो, a की वैल्यू 2 आ गई। अभी आपने b कैसे निकाला? मेरा तो b फंसा हुआ है, मैं क्या करूं? कर्व की पुट Curve कर की देंगे इक्वेशन a की equation. वैल्यू, Put the value. x की वैल्यू और y की वैल्यू, यस, जो गिवन इक्वेशन है। बिल्कुल। ये देखो, ये जो पॉइंट होता है ना, ये कर्व के ऊपर ही होता है हमेशा, कर्व की सरकमफेरेंस के ऊपर होता है, तभी वहां पे टेंजेंट टच करती है। तो ये काम पता नहीं आप कितने क्वेश्चंस में करने जा रहे हो आने वाले क्वेश्चंस में। ये जो पॉइंट होगा ना, जिसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे हम, ये हमेशा कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हमेशा, क्योंकि इसी के ऊपर तो होता है। तो आपने क्या करना है, पहले कर्व की इक्वेशन लिख दो, ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि आप क्या करने जा रहे हो। अब इसमें बस y की जगह रख दो -1, साथ साथ a की वैल्यू पुट कर दो 2, x की जगह रख दो 1 का स्क्वायर और प्लस b। यहाँ से b कैलकुलेट करके देख लो, b आपका 0 आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल, लेकिन एनसीईआरटी का नहीं है। एक कर्व दिया हुआ था, हमसे कहा गया इसकी 1,1 पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट का स्लोप -1 दे रहे हैं हम आपको, और ये हमसे पूछ रहे थे कर्व के जो मिसिंग कॉन्स्टेंट्स हैं वो निकाल दो, हमें निकाल दो। a 2 होना चाहिए, b 0 होना चाहिए। बताइए, भी क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे और कराऊंगा, ये तो एक हो गया ना, अब आपको तो 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस। पेज टर्न कर रहा हूं मैं, किसी का अगर छूट गया तो मुझे बताना, मैं वापस दिखा दूंगा क्वेश्चन। लिखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फटाफट से करना, सेम पैटर्न का क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, if the slope of the tangent to the curve, कर्व की इक्वेशन लिखो, मैंने लिख दिया वैसे, x इंटू वाई, दैट मीन्स एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 2, सब लेटर स्मॉल बनेंगे। इस कर्व की टेंजेंट किस पॉइंट पे? पॉइंट दिया जा रहा है एट 1,1, इस पॉइंट पे इज, जो स्लोप है वो दिया हुआ है 2। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन ये दी हुई है एट 1,1, दैट मींस 1,1 पे 2 है स्लोप। चलो जी, निकाल के दिखाओ बहुत जल्दी से ए और बी की वैल्यूज, बिना गलत की आंसर सही आना चाहिए। हाँ जी, एनीबॉडी? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, गलत मत करना। Sir, A is 2 and B is -1. Yes, sir. A to B minus 1. ए टू बी -1। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो रॉन्ग आ रही हैं। हमें आपके गलत जवाब देने का खेद है। सर A1 बी बताओ, फिर एंड बताओ। B2। बड़ा खेद है मुझे, ये भी आंसर गलत है। Sir, 7 and -5. बड़ा खेद है, ये भी गलत है। A5B-4। भाई ये मेरा देखो राइट आंसर, ये हुई ना बात कुछ। मैं तो डर गया था कि आंसर गलत प्रिंट तो नहीं है बुक में।
लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक है। अभी देखते हैं कि आप लोगों ने गलती क्या की। देखो चलो आप लोग फटाफट से देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत सारे कराने हैं इसमें भी। देखो सबसे पहला काम आपने क्या किया, कर्व का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो मैं एक्स और वाई में सिंपल सा लगा रहा हूँ प्रोडक्ट रूल। एक्स का 1 इंटू वाई प्लस वाई को छोड़ा, नहीं सॉरी, एक्स को छोड़ा और वाई को कर दिया। एक मिनट होल्ड करना, मैं इसको बाहर निकाल दूँ। हाँ जी, तो एक्स वाई में हम लगा रहे थे प्रोडक्ट रूल। एक्स का 1 वाई को छोड़ा, अभी एक्स को छोड़कर वाई का करते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए के साथ एक्स का 1 हो जाएगा, बी के साथ वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू 2 का 0 हो जाएगा। आप मुझे पहला स्टेप बताएं, क्या ये करेक्ट है? यस सर। Yes, यस sir. आंसर आ चलो गया सर 5 आ गया आंसर, चलो बढ़िया बात। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जब पॉइंट होता है, ये पॉइंट है ना मेरे पास, और ये मेरे पास उस पॉइंट पे स्लोप भी गिवन है, मैं तो सीधा सीधा इसी में डाल दूंगा सारी वैल्यू। देखो y1 x1 स्लोप 2, a मुझे पता नहीं, b मुझे पता नहीं, स्लोप अगेन 2 इक्वल टू 0। देखो कितना आसान काम हो गया। a प्लस 2b इज इक्वल टू हो गया -3। ये पहली इक्वेशन मैंने तैयार कर ली अपनी a और b की टर्म्स में। वरना देखो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, आप कॉमन लोगे इसमें से, है ना। कॉमन लेने के बाद क्या करोगे, ये जो ए और वाई है इनको उधर शिफ्ट करोगे माइनस में। आई एम ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। ओके, तो पहले क्या करेंगे, जनरली बच्चे ये तो करते हैं भाई, पहले डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, फिर ए प्लस वाई को उधर भेजेंगे, फिर जब उधर चला जाएगा उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स की जगह 2 रख देंगे और एक्स और वाई की जगह 1 1 हमने इसी में रख लिया, बात तो एक ही है। अब बताओ दूसरी क्वेश्चन कहाँ से आएगी? सर ए की वैल्यू कर्व की निकाल लेंगे यहाँ इक्वेशन से। से। हाँ मतलब कर्व की इक्वेशन में पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के, उसके बाद फिर जैसे मर्जी सॉल्व कर लेना। भाई एक्स और वाई को 1 रख दिया, ए को 1 रख दिया कर्व की इक्वेशन में, वाई को 1 रख दिया इक्वल टू 2, अब a प्लस बी इक्वल टू 1। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। बस आपको टीचर को ऐसे दिखाना है ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, कि हम जब 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a 5 आएगा। आप चेक कर लो, नहीं तो a की वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें डाल दो, इसमें से निकाल के उसमें डाल दो, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। a 5 आ रहा है और b -4 आ रहा है, ये सॉल्व करके ऐसे आंसर लिख दो। बताओ इस क्वेश्चन में गलत होने वाली कोई बात ही नहीं थी। सर हाँ बोलो। सर जो आपने फर्स्ट इक्वेशन निकाली है, हम्म, तो सर मैंने उसमें से ए की वैल्यू निकाल के वो जो हमें गिवन इक्वेशन है उसमें डाल दी, तो वो ठीक है। 100% ओके। आपने बल्कि थोड़ा सा काम और आसान कर लिया कि भाई ए की वैल्यू भी निकाल ली, इसमें यहाँ पे तो रख दी ए की वैल्यू इस जगह पे, और जो एक्स और वाई थे उनकी जगह 1 1 पुट कर दिया, तो वहां से डायरेक्ट हमारा बी आ गया। 100% ओके। ओके सर। चलिए भाई, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, इस बार सबका आंसर आ जाना चाहिए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था भाई ये भी। अच्छा वैसे मिस्टेक हुई का आप लोगों से, किसी का 1 2 था, किसी का 2 -1 था, अजीब अजीब से आंसर आ रहे थे। सर a प्लस बी 3 ले लिया था 1 की बजाय, 2 में 1 ऐड कर दिया था माइनस करने ओ के अच्छा ये वाला, चलो ये तो सिली मिस्टेक मानी जाएगी, मतलब कॉन्सेप्ट तो राइट था ना आपका, इसका मतलब। लिए। यस सर। ठीक है चलो एक और देता हूँ, चलो ये लो ट्राई करो, आप लोग भी क्या याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द स्लोप ऑफ द कर्व। कर्व की क्वेश्चन यहाँ से नोट करना। इफ द स्लोप ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एट एट कौन सा पॉइंट है, 1, -6, इस पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, लिख लो इज 1। फिर से सेम क्वेश्चन आपके लिए। ये एक कर्व दे दिया है मैंने, जिसका पॉइंट भी दे दिया है, अब आप मुझे ए और बी की वैल्यू दे दो।
बिना गलत किए वन टाइम में आंसर सही देना भाई, इसलिए मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं। सर A -2 और B -5। ओके, एनीबडी एल्स? अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ आंसर, कोई और बताएगा तो बताऊंगा। Yes, sir, same. -2, -5. -2 Yes, sir. -2। A -2 and B -5. ओके, 3 बच्चों ने कंफर्म करवा दिया। और कोई आंसर देना चाहेगा? सर सेम। सेम है कर्व का भी, ठीक है। Yes, sir. -2 and करेक्ट आंसर -5. A -2 और B -5 आ रहा है। A -2 B -5 एकदम आपका आंसर करेक्ट है। तो देखो ये हमने एक टाइप, छोटी सी टाइप पकड़ी जिसमें कर्व में कुछ मिसिंग कर देते हैं और हमें स्लोप दे देते हैं उसके बदले में। डन, सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक ना ये क्वेश्चन है, देखो सिंपल है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग करोगे कैसे, बस इतना पूछना चाह रहा हूँ बस। एक मिनट, मैं आपको ना कर्व की क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन, और आपको मैं पॉइंट भी दे रहा हूँ, उस पॉइंट पे आप मुझे टेंजेंट का स्लोप बता दो, बस इतना काम करना है। एक तो मेरा ना हवा से पेज बार टर्न हो जाता है। ये मैंने ना लास्ट ईयर बच्चों को दिया था और बहुत लंबे रास्ते पे निकल गए सबके सब। ये कर्व है, ठीक है, इसका पॉइंट दिया हुआ है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट का आपको स्लोप बताना है। ये दिया हुआ है c² अपॉन, सॉरी ओनली c नॉट स्क्वायर, c अपॉन cos थीटा एंड कॉमा c अपॉन sin थीटा। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ये कर्व है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे टेंजेंट टच करेगी इस कर्व को, तो उस टेंजेंट का स्लोप चाहिए हमें। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, dy/dx कैसे निकालोगे। है तो इम्प्लिसिट फंक्शन। एनी आइडिया? Yes, sir. Directly कर देंगे. हाँ, देखो देखो भाई, हम अगर हमारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे c² को ऐसे ही रखो भाई, x² का 2x करो, y² का 2y करो, फिर Yes, y sir. का dy/dx भी आएगा। हम कहेंगे सामने चलो, इधर लगाओ प्रोडक्ट रूल, x² का 2x इंटू y², फिर x² को छोड़कर y² का 2y और dy/dx। अब dy/dx को आपको एक जगह पे इकट्ठा भी करना होगा, तो ये ब्रैकेट इधर से ओपन करोगे ना, फिर dy/dx वाले टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर दोगे और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड पे इकट्ठा करके आराम से अपना dy/dx निकाल लोगे। कोई भी काट नहीं सकता, 100% करेक्ट है। थोड़ा सा लेकिन टाइम जरूर लगेगा, ये बात तो है। एम आई राइट? Yes, sir. अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सो दैट ना आपकी ना सोच बदले क्वेश्चन को देखने की, सिर्फ So can you इसलिए। repeat the last step? देखो मैंने तो डिफरेंशिएशन करके आपके सामने रख दिया, उसके बाद तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई dy/dx निकाल लेना अपने आप, जैसे ब्रैकेट ओपन करना, जो टर्म्स dy/dx वाली हैं उनको वन साइड पे ले लेना, किसी भी राइट हैंड साइड पे, और बाकी टर्म्स दूसरी साइड पे रख लेना, और फिर dy/dx कॉमन निकालना एक साइड से, और फिर निकाल देना dy/dx, नॉर्मली जैसे Okay, करते sir. हो, है ना। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो ये देखो, मैं डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कुछ इसमें ऑब्जर्व किया। ये था कर्व, मैंने कर्व को ही चेंज करके लिखा, देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना ये भी तो वही कर्व है ना, देखो यस सर। Yes, sir. Yes, x² sir. y² नीचे आ गया, c² आ गया। अच्छा क्यों लिखा भाई, क्योंकि मैं अब इसको ना टर्म टू टर्म ब्रेक करने जा रहा हूँ। देखो x² के नीचे x² y² और y² के नीचे भी मेरा x² y² और उधर मेरा 1/c² चल रहा है, चलने दो। अब यहाँ पर बचा कैंसिल करने के बाद 1/x² और यहाँ पर बचा 1/x², ये कैंसिल हो गया ना इससे, देखो।
और अब मैंने देखा कि वही कर्व है लेकिन दूसरी फॉर्म में लिखा गया और डिफरेंशिएशन कितना आसान है, एक ही झटके में निकल आएगा dy बाई डी एक्स। देखो कैसे, 1/y² का डेरिवेटिव -2/y³ होता है, y का क्या होता है जी, y का dy बाई डी एक्स होता है। ऐसे ही 1/x² का -2/x³ होता है, x का क्या होता है, x का तो 1 होता है, और 1/c² का 0। लो आ गया dy/dx, क्या आ गया 2/x³, ये उधर जाकर प्लस हो गया, पता नहीं राइटिंग खराब क्यों आ रही है मेरी आज। minus y³ upon x³। यस, ये सॉल्व करके आ गया -y³ आ गया। लो हो गया, देखो उससे कितना आसान हो गया। और अब y पुट कर लेना c³ अपॉन, क्या दिया था मैंने आपको, sin थीटा, तो sin³ थीटा, और इसके नीचे पुट कर लेना c³ अपॉन cos³ थीटा। x और y पुट कर लिए, आपका स्लोप बन गया -cot³ थीटा। सिर्फ आपको एक सोच दी है कि ऐसा भी सोचो, कर्व की इक्वेशन को अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके छोटी बना लेंगे तो बनाओ। गॉट इट? Yes, sir. चलिए, तो हम लोगों ने आज एक बेस बनाया है टेंजेंस नॉर्मल्स का। अभी इसमें कम से कम 2 क्लास और लगेंगी, बहुत क्वेश्चंस हैं क्योंकि 2 क्लास के बाद जाके कहीं कंप्लीट हो पाएगा। ऑल राइट, Yes, sir. चलिए तो मैं स्टॉप करूं शेयरिंग अब। Yes. Yes, sir. चलिए जी, टेक केयर, जय हिंद। Thank you, sir. So, Jai Hind. Thank you, जय sir. हिंद।